गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अर्थालंकार के भेदों में से रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे कि यह रूपक अलंकार क्या है। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों का अंतर दिखाई नहीं दे। मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर ऐसे रखा जाता है कि लगता ही नहीं है कि दोनों में कोई अंतर है, एक ही दिखाई पड़ता है। उसी को हम रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात फिर एक बार समझिए एक तरह से, और जहाँ गुण अवगुण की समानता इतनी अधिक हो जाए कि दोनों एक ही नजर आने लगे, माने उसका गुण और अवगुण दोनों इतना समान दिखने लगे कि दोनों लगे कि एक ही चीज है, तो वहां रूपक अलंकार होता है। उसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। देखिए, सोहत है मुख चंद्र। इसका अर्थ है कि यहाँ मुख को ही चंद्रमा कह दिया गया है। यहाँ पर मुख को ही चंद्रमा कह दिया गया है, मुख के समान चंद्र नहीं कहा गया है। यहाँ मुख को चंद्रमा ही कह दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार की छटा दिखाई पड़ रही है। और एग्जाम्पल यहाँ और उदाहरण है। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर भी चरण कमल का रूप ले रहा है। यह चरण जो है कमल ही के समान दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ चरण कमल कहा गया है। यहाँ भी रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। मतलब फिर आप इसको समझिए कि इसमें एक ही वस्तु जो है दूसरी वस्तु पर ऐसे रखा गया है कि दोनों में अंतर एकदम नहीं दिखाई दे रहा। चरण ही कमल है ऐसा प्रतीत हो रहा है। मुख को ही चंद्रमा कह दिया गया है, मुख ही चांद है, यह यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। इस तरह के स्थिति में रूपक अलंकार अलंकृत होता दिखाई पड़ता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा में जानेंगे कि रूपक के 3 भेद होते हैं रूपक अलंकार के, निरंग, सांग और परंपरित, जो आप लोगों के लिए अभी अपेक्षित नहीं है। फिर भी मैं इसके भेदों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताई हूँ कि यह 3 प्रकार के होते हैं, निरंग, सांग और परंपरित। एक तरह से रूपक अलंकार को और समझाते हैं। प्रस्तुत, जिसको हम उपमेय भी कहते हैं, प्रस्तुत यानी उपमेय पर अप्रस्तुत यानी उपमान। प्रस्तुत यानी उपमेय, अप्रस्तुत यानी उपमान के निषेध रहित आरोप को भी रूपक अलंकार कहते हैं, रूपक कहते हैं। इसको भी उदाहरण से हम समझा रहे हैं। एक और उदाहरण है रूपक अलंकार का जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये प्रसाद जी का है। देखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये कैसे यहाँ रूपक अलंकार है, आइए देखते हैं। यहाँ नारी, घट और पनघट तीनों मिल करके जल भरने की क्रिया को पूरा कर रहे हैं। नारी, नागरी माने नारी होता है, घट है यहाँ और पनघट है यहाँ, तीनों मिल करके जल भरने की क्रिया को पूरा करते हैं। इन 3 उपमानों का, माने नारी, घट और पनघट 3 ठो उपमान है, जिसके 3 उपमेय हैं। कौन कौन? उषा, तारा और आकाश पर इसका आरोप लगाया गया है। इस प्रकार यहाँ रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। फिर से समझिए, नारी, घट और पनघट ये 3 उपमान हैं जो मिल करके जल भरने की क्रिया को पूरा करते हैं, और 3 उसी का उपमेय है जो उषा, तारा और आकाश पर आरोप है। यह आपका परिभाषा क्लियर हो रहा है। प्रस्तुत यानी उपमेय जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अप्रस्तुत यानी उपमान। स्पष्ट हो गया कि यहाँ रूपक अलंकार है। अब हम दूसरे अलंकार भ्रांतिमान अलंकार की ओर चलते हैं। यह भी अर्थालंकार का एक भेद है। इससे तात्पर्य यह है कि भ्रमवश किसी वस्तु को अन्य वस्तु समझ लेना भ्रांतिमान कहलाता है। क्लियर है? भ्रमवश किसी वस्तु को अन्य वस्तु समझ लेना
से लगता है कि कोई भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया न, जो नाम से ही स्पष्ट है आपको। इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। घेर लेते थे मुझे मयूर, बिजन वन पथ पर एकाएक, नाच उठते थे वे चुपचाप, खुले मेरे केसों को देख। यह जो पंक्ति है, यहाँ शकुंतला के लंबे लंबे घने काले बालों का वर्णन है। स्पष्ट है कि मयूर को, मोर को शकुंतला की खुली केश राशि यानी घने बालों को देख करके ऐसा लगता था कि काली घटा आ गई, और इसी भ्रम में मयूर जो है नाचने लगते थे। स्पष्ट हो रहा है। एक और उदाहरण से स्पष्ट करते हैं भ्रांतिमान अलंकार को। देखिए ये साकेत की पंक्तियां जिसको गुप्त जी ने लिखा है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। दाड़िम माने अनार होता है। देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। क्या सोच रहा है कि दूसरा तोता यहाँ कहाँ से आ गया। यहाँ पर इसका अर्थ है कि यहाँ भी पालित सुग्गे को, उर्मिला जो सुग्गा को पाली हुई है तोते को, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि उर्मिला जो अपने नाक में मोती का जो पहनी हुई है, वह उस सुग्गे को लग रहा है कि अनार का कोई दाना है, और वह इसको देख करके इस भ्रम में पड़ जाता है कि दूसरा सुग्गा यहाँ कहाँ से आ गया। मैं तो उर्मिला का सुग्गा हूँ, यहाँ दूसरा सुग्गा कहाँ से आ गया, दूसरा तोता कहाँ से आ गया। इस तरह से यहाँ भी तोते को यह भ्रम हो जाता है कि अन्य सुख यह कौन है, उर्मिला के नाक के मोती को देख करके। नाक का मोती उसके अधरों के कांति से इतना लाल दिखाई पड़ता है कि उसको, तोता को लगता है कि यह अनार का दाना है, और इसी भ्रम में ऊपर करके सोचने लगता है कि दूसरा सुख यह कौन है, दूसरा तोता यहाँ कौन है। इस तरह से आपको भ्रांतिमान अलंकार की छटा यहाँ दिख रही है, जो आपको स्पष्ट हो गया होगा। उम्मीद है आप लोग अलंकार के बारे में भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से समझा चुकी हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। धन्यवाद।